जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं केएस वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हम ऐसे इंसान के पास हैं जिसके सर पे ना छत है ना ज़मीन पे कोई जगह। अपने अरसे से फुटपाथ पे रह रहे हैं, उनकी बीवी और बच्चा। बारिश होती है तो ये दरख्त के नीचे चले जाते हैं क्योंकि छत नहीं है इनके सर पे। बात करते हैं इनसे, किन मुश्किलात से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक सर। क्या नाम है आपका? सर मज़हर खान। मदर भाई, ये ज़िंदगी फुटपाथ पे गुजार रहे हैं आप, कब से और क्यों? क्या हुआ ऐसा जो इतनी मुश्किलात? बीवी है, बच्चा है। जी सर। सर तकरीबन पिछले 3 हफ्तों से मैं इस फुटपाथ पे हूँ और मैं कलर का काम करता हूँ, पेंटर हूँ। और मैंने बहुत कोशिश करी है अड्डों पे जाके काम की, लेकिन सराइकी और अगवानी और ये बंगाली और कुछ और कौमें जो हैं वो इतनी तादाद में आ चुकी हैं कि जिसकी वजह से काम बिल्कुल भी नहीं है। और इन लोगों ने अपने बंदे, अपनी लेबर रख रखी है और बिल्कुल भी हमारे को जगह नहीं दे रहे काम की। तो सर तकरीबन 2 हफ्तों से, 2.5 हफ्तों से मैं बेरोज़गार हूँ। तो मेरी बेगम ने जो है, ये मेरी वाइफ है, इन्होंने कभी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में कभी भी नहीं मांगा। अब रोड पे ये मेरे बेटे की वजह से, इसके दूध की वजह से मांगना पड़ रहा है। कभी मस्जिद में जाती हैं तो कभी रोड पे बैठ के मांगती हैं मिलेनियम के सामने। इस बात के सब शाहिद गवाह हैं। और सर इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम लोग, हमें चार दीवारी की बहुत सख्त ज़रूरत है। अभी रिसेंटली बारिश हुई थी तो मेरा बेटा बीमार हो गया था बारिशों की वजह से। तो सर मैं ये चाहता हूँ, गवर्नमेंट भी हमारी मदद नहीं कर रही और हमारी मदद कोई भी नहीं कर रहा और हम बहुत इस वक्त परेशान हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई अल्लाह का एक ऐसा बंदा आ जाए, हमारा ये नंबर देख के हमारी इतनी हेल्प कर दे कि हमें सिर्फ घर दिला दे किराए का 8 से 10 हज़ार रुपये तक का। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अपनी मदद आपके तहत, चाहे मज़दूरी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं काम करके फिर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर लूँगा। इससे पहले कहाँ रहते थे? हम पहलवान गोड में। वहाँ कितना अर्सा रहे? सर तकरीबन हम लोग वहाँ पे 1 साल रहे हैं। उन्होंने क्यों निकाल दिया? सर मेरे पास अभी ये रिसेंटली बारिश हुई थी ना, तो इसकी वजह से काम रुक गया था, तो मेरे पास किराया नहीं हो पाया था। तो महीना आ गया था तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ सर मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, जैसी बारिशें रुकती हैं तो मैं आपको अरेंज करके दे दूँगा पैसों का काम करके। तो उन्होंने बात मेरी नहीं मानी। भाई, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है और यहाँ हमारा माशरा जो है मर्दों का है। वाइफ आपके साथ है, बच्चा आपके पास है, रात को फुटपाथ पे सोना रहना सुनने में डर लगता है। कैसे गुजार रहे हैं? सर असल में ऐसे गुजार रहे हैं कि आधी रात मेरी वाइफ जागती है, आधी रात मैं जागता हूँ। अपने बच्चे को हम लोग रस्सी से बांध के, एक रस्सी अपने साथ बांधती है, एक रस्सी मैं अपने साथ बांधता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को? जी बच्चे को हम लोग, एक रस्सी मेरे बच्चे को मेरी बेगम बांधती है, एक रस्सी पैर में मैं बांधता हूँ। तो इसलिए आधी रात ये जागती है, आधी रात मैं जागता हूँ बच्चे की हिफाजत की वजह से। क्योंकि यहाँ पे जो है मवाली बहुत घूमते हैं, चोर बहुत घूमते हैं, खुदा ना खास्ता बच्चा ना उठा के ले जाए। तो इसलिए हम लोग बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, और एक अच्छे घराने से हैं, लेकिन हमारे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया है और हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कलर का काम ख़त्म हो गया, लोग कलर नहीं करवा रहे, क्या? सर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि एक तो लोगों के बजट आउट हो गए और दूसरी बात ये है कि बारिशों की वजह से जो काम करा रहे थे उन्होंने भी रुकवा दिया काम। तो और उनकी जो ये सराइकी जो आ गए हैं और रगवानी जो आ गए हैं, इनकी अपनी लेबरें हैं, उनकी वजह से जो है वो हम लोग अड्डे पे जाते हैं, मैं अड्डे पे जाता हूँ काम के लिए, लेकिन इतने सारे पहले ही मज़दूर होते हैं तो काम रोज़ नाकामी। तो मैं ये अब चाहता हूँ कि एक चार दीवारी मेरे को घर हो जाए, तो उसके बाद मैं किसी ठेले पे किसी के साथ फ्रूट बेच लूँ, चाहे 600-700 रुपये मुझे रोज़ के मिले, लेकिन ये है कि चलो मेरा घर चलता रहेगा। खाना पीना कहाँ से करते हैं? सर खाना पीना ये सामने सैलानी वेलफेयर है ट्रस्ट,
यहाँ पे से खाना मिल जाता है। हम तो यहाँ आपने सैलानी वेलफेयर वाले तो घर ओल्ड हाउस होते हैं इनके और बड़े जिनमें ये पनाह देते हैं, पनाह गाह होती है, वहाँ कभी ट्राई किया है? जी सर, यहाँ पे भी गए थे, सैलानी के दफ्तर भी गए थे बहादराबाद, और जेडीसी के दफ्तर भी गए थे, हेड ऑफिस अपना सराब बोर्ड। सर इन सब के पास हम जा चुके हैं। टाल मटोल करते हैं कि आप जो है अगले हफ्ते आ जाइएगा, अभी हमारे पास जगह नहीं। पहले की कंप्लेनें हैं, पहले की कंप्लेनें पूरी हो जाएं। फिर हम दोबारा गए, फिर हमने ट्राई किया, फिर इन्होंने हमें यही बात करी। तो सर हमारे पास इतने किराया नहीं है, इतने वसाइल नहीं है कि हम दोबारा जा सकें। हम 2 बार जा चुके हैं, अब बिल्कुल टूट चुके हैं सर इन लोगों से। तो बहन आप कोई घर पे काम करती हैं, औरतें काम कर सकती हैं आप घर पे लोगों के घर जाके, तो क्यों नहीं करती हैं? ट्राई मारी है, काम मैंने ढूंढा था, बच्चे के साथ मुझे नहीं रख रहे। बच्चे के साथ नहीं रख रहे? नहीं बोले, वजह? बोले नहीं बच्चे के साथ नहीं रख सकते हम आपको। आपने ट्राई किया? जी बिल्कुल, पीछे पीछे की तरफ सोसाइटी में। तो व्यूवर्स बात करने से बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं माशाल्लाह से, दोनों मियाँ बीवी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्रेजुएट। और ग्रेजुएट किया हुआ है जी इन्होंने माशाल्लाह से। मुझे शर्म सी आ रही है कि भाई ने ग्रेजुएट किया हुआ है और काम नहीं है इनके पास, और ये नौबत आ गई कि फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। शादीशुदा हैं, बीवी है और बच्चा है छोटा। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हम घर ढूंढ लेंगे, हमें खुद जाके एडवांस अपने हाथ से दे दें। बहुत बड़ी एक नेकी होगी कि हमें सिर्फ 4 दीवारी में बिठा दें, और इसके अलावा हमें कुछ भी हम नहीं मांगना चाहते, सिर्फ हमें 4 दीवारी मिल जाए। बहन यहाँ हर तरफ मर्द ही मर्द हैं, आपको परेशानी नहीं होती? कोई मर्द तंग करते होंगे यहाँ पे? बहुत तंग करते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं मुझे। कभी कोई आता है, कभी कोई बोलता है मेरे साथ चल दो, मैं आपको कपड़ा दे दूंगा, लत्ता दे दूंगा, मेरे साथ रह लो। बहुत मुश्किल है। हर किस्म के मर्द बाहर घूम रहे हैं, और मेरी बहन जो है वो रो रही हैं, बहुत परेशान है इस चीज़ के ऊपर। छत चाहते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा नीडी हैं। पहली प्रायोरिटी के अंदर इन्हें घर चाहिए, कह रहे हैं कि पैसा नहीं चाहिए, कोई घर ले दे किराए पे इनको। सो व्यूअर्स, मेरे देखने वाले जो लोग हैं, कोई भी देखता है इस वीडियो को, कोई बड़ा आदमी जो रिसोर्सेज रखता है, सो प्लीज़ इनकी हेल्प करें, ये वाकई में बहुत नीडी हैं। अब्बू जो थे, जब मैं 12 साल की उम्र में था, अब्बू की डेथ हो गई थी। उन्हें तलाक दे दी थी अम्मी को, तो अम्मी मुझे छोड़ के अब्बू के पास चली गई थी। दादी दादा ने मुझे पाला था। तो फिर उसके बाद जब अब्बू का इंतकाल हो गया 12 साल की उम्र में, तो फिर अम्मी मुझे ले गई। तो अम्मी ने फिर दूसरी शादी कर ली। तो फिर मसला ये हुआ कि अम्मी का इंतकाल हो गया, तो वो जो दूसरे वालिद साहब थे वो छोड़ के हमें चले गए। फिर मैं रोड पे आ गया। तो फिर मेरी खाला जो है, फिर मेरी खाला ने ये आपकी कज़न है? नहीं, ये इनकी जो खाला है वो मेरी खाला की दोस्त थी, तो इनके भी वालिद वालिदैन नहीं हैं जी। तो फिर मेरी खाला ने जो है कहा कि इनके भी वालिद वालिदैन नहीं है, आपके भी वालिद वालिदैन नहीं है, तो आप दोनों ऐसा करो, निकाह करके सादा सा अपना घर बसा लो। ये कितने अर्से पहले की बात? ये तकरीबन सर 13 साल हो गए इस बात को। 13 साल हो गए? जी माशाल्लाह। 13 साल से आप लोग एक साथ? जी सर, और 13 साल में कभी ये हालात अभी पैदा हुए हैं, पहले के नहीं? जी अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पहले घर था आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और काम करते थे, पेंटिंग काम से ही चल रहा था? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो क्राइसिस आए मुल्क के, उसकी वजह से शायद? जी सर, उसकी वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो गए, और बस ये तकरीबन 2.5-3 हफ्ते हुए हैं जो हम रोड पे हैं। और सर इतनी डिस्टर्ब हो गई है मेरी वाइफ कि मुझसे अभी 2 दिन पहले ये कह रही थी कि यार बच्चा तुम संभाल लो, मैं जहर की गोली खा के मर जाती हूँ, मुझसे ये रोड बर्दाश्त नहीं हो रहा, लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं हो रहे। व्यूअर्स, गरीब आदमी के लिए यही रखा है, उसको मर जाना चाहिए, क्योंकि हमारा माशरा तो ऐसा है कि गरीब आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं है। लोग तंग करते हैं जी, लोग बहुत ज़्यादा हुटिंग कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, और मुझे इनके साथ रहना पड़ता है, इस वजह से मैं भाग दौड़ नहीं कर पा रहा हूँ। आपको यकीन भी नहीं करता होगा कि बीवी है या नहीं है, ऐसे कुछ बातें करते हो? जी सर,
मैं भाग दौड़ भी नहीं कर पा रहा इस वजह से, क्योंकि इनकी हिफाजत करनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इनसे दूर जाता हूँ तो उल्टे सीधे लोग इनके करीब आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं आउटडोर वर्क भी नहीं कर पा रहा हूँ। 4 दीवारी होगी, जब ये 4 दीवारियाँ महफूज होकर बैठेंगी तभी मैं काम कर पाऊँगा। हाँ जी, औरत को चार दीवारी की बहुत ज़रूरत है। औरत की इज़्ज़त है, हर इंसान की इज़्ज़त है, लेकिन औरत को चार दीवारी देना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तभी आप काम कर सकेंगे। और सर हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हमारे पास ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है सिर्फ एक इज़्ज़त के सिवा, वही हम लोग संभाले संभाले घूम रहे हैं। इस बात की गवाही ये पूरा जितने भी लोग हैं इस बात की ये गवाही देंगे कि ये बहुत इज़्ज़त वाले मियाँ बीवी हैं दोनों। और बस सर हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ 4 दीवारी हो जाए ताकि मेरे बच्चे महफूज हो जाएं, तो हम लोग एक सुकून की ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट ले सकें। मैं काम पे जाऊं, मेरे बच्चे घर पे रहें महफूज, ताकि मैं सुकून से काम कर सकूं, कि मुझे पता हो कि पीछे मेरे बच्चे महफूज है 4 दीवारी में। बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम अली हैदर है। अली हैदर जो है वो दूध कहाँ से पीते हैं? सर बता रहा हूँ आपको कि ये इन्होंने कभी लाइफ में मांगा नहीं है। फर्स्ट टाइम मेरा काम ना होने की वजह से ये कभी रोड पे मांगने के लिए बैठ जाती हैं, कभी मस्जिद में जब जमात होती है तो वहाँ चली जाती हैं, तो कभी वैसे 4 डब्बों की इनकी नीड है बच्चे की, रोज़ के 4 डब्बे हैं। लेकिन कभी ऐसा हो पाता है कि 2 डब्बों के पैसे हो पाते हैं, तो 2 डब्बों की जगह पे पानी डालते हैं 2 डब्बों का, तो बच्चे को इस तरीके से पूरा करके। लाजमी बात है, बच्चे को तो नहीं पता कि क्या हालात हैं, उससे तो भूख लगती है, वो दूध मांगेगा आपसे। कि अल्लाह का कोई ऐसा शख्स है कि अल्लाह पाक ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम मेरी मखलूक की, मेरे इंसान की मदद करोगे और उससे प्यार करोगे तो मैं भी तुमसे प्यार करूँगा और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तो हम बराह रास्त हर चीज़ हमारी सारी दुनिया के सामने है, और जैसे चाहें हमारे लिए हमारे पास आके हमसे तसल्ली कर सकते हैं। और जी सर, ये मिलेनियम शॉपिंग मॉल है, मिलेनियम के सामने चाय के 4-5 होटल हैं, मेट्रो बैंक है और ये सामने चाय के होटल हैं। सामने इन्होंने फुटपाथ के ऊपर जो है इन्होंने रिहाइश रखी हुई है। अगर कोई बंदा इनसे ख़ुद से मिलना चाहता है, नंबर भी इनका है, और ख़ुद से मिलना चाहता है और इनके हालात देखना चाहता है और हेल्प करना चाहता है, तो सो व्यूअर्स लाजमी ज़रूरी है, क्योंकि इनको घर की ज़रूरत है, बहुत 4 दीवारी की ज़रूरत है मेरी बहन को। सो प्लीज़ हेल्प करें इनकी। मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है और मेरे बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, और हम लोग इस चीज़ को देख के, और रोड पे किस तरीके से आधी रात को मेरी बेगम जागती है, आधी रात मैं जागता हूँ, सिर्फ इस वजह से बच्चे को बांध के कि खुदा ना खास्ता हमारा कुल सरमाया यही है कि कोई उठा के ना ले जाए इसको। तो बहुत आप लोग भी बाल बच्चेदार हैं, अपने बच्चों को सदका समझ के या इंसानियत अल्लाह पाक की रज़ा के लिए सिर्फ हमें घर दिला दीजिए। आप लोगों का बहुत एहसान होगा, हमसे कांटेक्ट करके हमें सिर्फ घर दिला दीजिए। आप अपने हाथ से जाके एडवांस दीजिए, सिर्फ हमें घर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। इनकी हेल्प करें, इनको सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा नीडी हैं ये लोग, और मुझे बड़ा दुख है। मैं अपने रिसोर्सेज लगाने की कोशिश करता हूँ, मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है मैं जितनी करूँगा इनकी मदद। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी ज़रूर इस सवाब के काम में हाथ डालें और प्लीज़ इनकी नीड पूरी करें। बच्चे का दूध है, बहन जो है वो 4 दीवारी चाहिए बहन को, भाई को काम चाहिए। सो हेल्प करें प्लीज़। यहाँ मैं अपने प्रोग्राम को साइन ऑफ करूँगा, इंशाल्लाह किसी नए प्रोग्राम में हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।